गैंगरेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की सरेंडर से पहले गिरफ्तारी। लखनऊ के आशियाना नगर से पुलिस और एटीएस ने धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में गायत्री प्रजापति ने कहा, किया जाए नार्को टेस्ट, तब सामने आएगा सच। गिरफ्तारी के बाद आलमबाग कोतवाली में पुलिस ने की पूछताछ, फिर देशबंधु अस्पताल में कराया मेडिकल। गायत्री प्रजापति के मेडिकल के बाद कोर्ट में हुई पेशी। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। रेप मामले में अब तक 7 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गायत्री प्रजापति पर दर्ज हुई थी एफआईआर। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ बोले, उन्हें संरक्षण दे रहे थे अखिलेश यादव। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने कहा, कानून का शासन यूपी में वापस लौट रहा है। कानून का शासन लौटने के बीजेपी के दावे पर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने पूछा, क्या प्रजापति को मोदी ने गिरफ्तार किया या अमित शाह ने? आज तक से खास बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ऐसी अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। यूपी में बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए होने वाली बैठक टल सकती है। 16 मार्च को तय है बैठक। सीएम के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व के फैसले तक बैठक नहीं होगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का लखनऊ जाना टला। अभी तक बीजेपी की मीटिंग की कोई आधिकारिक सूचना नहीं। सूत्रों के मुताबिक नाम पर सहमति बनाने के लिए कोशिशें जारी। यूपी में सीएम चुनने के लिए बीजेपी में मंथन तेज। अमित शाह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ की माथापच्ची। यूपी के सीएम की रेस में राजनाथ सिंह का नाम सबसे अहम। केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को लेकर भी अटकलें तेज। गुरुवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह लेंगे पंजाब में सीएम पद की शपथ। नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जा सकता है मंत्री। कैप्टन अमरिंदर के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के बड़े नेता भी करेंगे शिरकत। मनप्रीत बादल समेत 10 विधायकों को पंजाब में मिलेगी मंत्री की लाल बत्ती। राणा केपी सिंह बनेंगे स्पीकर। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में सरकार को लेकर मंथन। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का अकाली दल पर निशाना, बोले अगर बीजेपी अकेले पंजाब में लड़ी तो अलग होते नतीजे। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल, कहा ईवीएम से लोगों का भरोसा उठा। केजरीवाल बोले, अकाली दल को 31% वोट पर शक। पंजाब चुनाव के नतीजे समझ से परे। आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग को लिखेगी चिट्ठी। ईवीएम मशीनों का ऑडिट कराने की करेगी मांग। मायावती ने भी उठाए सवाल, कहा यूपी में मोदी की जीत ईमानदारी नहीं बेईमानी की जीत। बोली लोकतंत्र की हत्या हुई। ईवीएम पर सवाल उठाने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, इस मामले को लेकर हम कोर्ट जाएंगे। दिल्ली में 22 अप्रैल को होंगे एमसीडी के चुनाव। 25 अप्रैल को होगी वोटों की गिनती। एमसीडी चुनाव में मौजूदा पार्षदों और उनके रिश्तेदारों को टिकट नहीं देगी बीजेपी। नए लोगों को मिलेगा मौका। एमसीडी चुनाव के सभी बूथों पर होंगे 5-5 कार्यकर्ता। पंच परमेश्वरों से मिलेंगे अमित शाह। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का नीतीश पर बड़ा आरोप, कहा वो गठबंधन से दूर जा रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह बोले, लालू अगर आरजेडी नेताओं को इशारा भर दें तो जेडीयू नेताओं की होगी पिटाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी। एक पुलिस वाले के जख्मी होने की खबर। इलाहाबाद में एयरफोर्स का ट्रेनी हेलीकॉप्टर गैस गोदाम के पास खेत में गिरा, टल गया बड़ा हादसा। 2 पायलट को मामूली चोट। मेरठ में व्यापार संघ के अध्यक्ष पर बदमाशों ने मारी की गोलीबारी। 5 लाख रुपए के विवाद में गोली मारने का शक, 2 गिरफ्तार। कटिहार में रेल ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। घर लौटते वक्त अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। बिहार के मंत्री की बेटी का यौन शोषण का आरोपी उत्तराखंड से गिरफ्तार। एसआईटी ने निखिल प्रियदर्शी को पौड़ी गढ़वाल से दबोचा। जेएनयू छात्र मौत केस में दिल्ली पुलिस करेगी खुदकुशी के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट के तहत केस। घरवालों ने की है सीबीआई जांच की मांग। छात्र के परिजनों से एम्स में मिली केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए पुलिस को दिया था निर्देश। दिल्ली के गोविंदपुरी में 7 साल की नाबालिग बच्ची से रेप। बच्ची का इलाज जारी, आरोपी फरार। दिल्ली के नेब सराय में टॉफी बिस्किट के बहाने 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किया गिरफ्तार। अमृतसर एयरपोर्ट पर पार्किंग में लावारिस बैग मिलने से मचा हड़कंप। जांच में जुटी CISF और पुलिस। यूपी के महोबा में बीएसपी नेता को गोली मारी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में जानवरों की तस्करी का खुलासा। नाराज लोगों ने तस्करी में इस्तेमाल ट्रकों पर किया हमला। पुलिस पर भी किया पथराव। राजस्थान के जालौर में एक बुजुर्ग पर अत्याचार का वीडियो सामने आने के बाद 2 पोती और पुत्रवधू को टॉर्चर करते कैमरे में कैद।
जयपुर में एक मकान से बाप बेटे का 2 दिन पुराना शव बरामद। एफएसएल की टीम ने सबूत जुटाए, जांच शुरू। मथुरा में लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने पिता और भाई को मारी गोली, भाई की मौके पर मौत। उज्जैन में एक आश्रम में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, तंत्र मंत्र की आड़ में होता था देह व्यापार। एक महिला और 2 युवक गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में शराब की बोतल के साथ झूमते नजर आए होली मनाते पुलिस वाले। थाने में ही सजाई महफिल, डीजे पर लगाए ठुमके। भरतपुर में महिला पर उसके पति ने किया तेजाब से हमला, दहेज के लिए हत्या की कोशिश पर केस दर्ज, आरोपी पति और ससुर गिरफ्तार। देवघर में नवोदय विद्यालय के 12वीं छात्र का शव तालाब से बरामद, शनिवार से हॉस्टल से था लापता। गाजियाबाद में कुछ घंटों के ही भीतर चेन लूट और पर्स लूट की वारदात, घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद। ग्वालियर में महिला थाने में 16 साल की लड़की से रेप, डायल 100 के पुलिस वालों पर लगा आरोप। मध्य प्रदेश के बैतूल में शादी से मना करने पर युवक ने युवती पर केरोसिन छिड़क कर लगाई आग, गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। समस्तीपुर में छेड़खानी की घटना से परेशान लोगों ने थाने पर किया प्रदर्शन, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन। सूरत पुलिस ने पकड़े 28,68,000 के पुराने नोट, नवसारी के 5 लोग हिरासत में। बंगाल के बर्धमान में हजारों सिम कार्ड और वोटर आईडी की जेरॉक्स कॉपी बरामद, आरोपियों से पूछताछ जारी। पटना में चोरों ने खाली घर में किया हाथ साफ, जेवर और सामान सहित 5 लाख का सामान चोरी। दिल्ली में निर्माणाधीन मकान के अंडरग्राउंड टैंक में मिली 6 साल की बच्ची की लाश, पुलिस ने दर्ज किया लापरवाही का मामला। मुंबई के 2 लड़कों की कोल्हापुर की पंचगंगा नदी में डूबकर हुई मौत, मौत से पहले सेल्फी और वीडियो बरामद। झालावाड़ में युवक की तालाब में डूबने से मौत, दूसरे दिन शव निकालने में कामयाब हुई रेस्क्यू टीम। नॉर्थ ईस्ट की युवती की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर गुड़गांव पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, 11 मार्च को मिली थी रंजीता की लाश। दिल्ली के डाबरी में बच्चे की मौत के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने लाश को सड़क पर रखकर घंटों तक लगाए रखा जाम। हैदराबाद में पुराने नोट बदलने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 1 करोड़ 25 लाख के पुराने नोटों के साथ 10 गिरफ्तार। हरियाणा के गोहाना में हत्या के आरोपी ने पुलिस के कड़े पहरे में दी परीक्षा, 10 दिनों पहले हुई थी गिरफ्तारी। महाराजगंज में शादी से मना करने पर सिरफिरे आशिक ने मां बेटी को चाकू से गोदा, लड़की की मौत। गुजरात के पाटन में मासूम की मौत से हड़कंप, पारिवारिक विवाद में एक शख्स ने चलाई गोली, पड़ोसी के बच्चे की गई जान। विजयवाड़ा में बाइक पर बैठे शख्स की धारदार हथियार से हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात। हिसार में चुनावी रंजिश में एक परिवार के 6 लोगों पर हमला, 3 की मौत, इलाके के डीएसपी पर साजिश का आरोप। बेंगलुरु में बीजेपी पार्षद की हत्या से हड़कंप, इलाके में अकेली वारदात। अमरोहा में ट्रेन पर चढ़कर सेल्फी लेने की कोशिश में युवक की मौत, घंटों तक ट्रेन की छत पर पड़ी रही लाश। शशांक मनोहर ने आईसीसी अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, आईसीसी को भेजे पत्र में निजी कारणों को बताया पद छोड़ने की वजह। रांची में गुरुवार से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी एक एनजीओ में पहुंचे, वहां कई होनहार लड़कियों से की मुलाकात। रांची में तीसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने किया जमकर अभ्यास, 16 मार्च से कंगारू के खिलाफ तीसरा टेस्ट शुरू। रांची में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी नेट पर बहाया पसीना, टर्निंग विकेट को लेकर परेशान ऑस्ट्रेलिया। कमेंटेटर हर्षा भोगले फिर से कर सकते हैं कमेंट्री बॉक्स में वापसी, इंडियन प्रीमियर लीग में 10वें सीजन में दिख सकते हैं हर्षा। कोल्हापुर में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती का सेट जलाया गया, अज्ञात लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। पद्मावती के सेट में आगजनी की बीजेपी एनसीपी ने की निंदा, पार्टी नेता जितेंद्र अब्बाण बोले ये राज्य सरकार की नाकामी का सबूत। इंडियन आइडल फेम नाहिद आफरीन के गाने के खिलाफ कई संगठनों ने जारी किया फतवा, पोस्टर पर लिखा मैजिक, डांस ड्रामा थिएटर शरिया कानून के खिलाफ। 25 मार्च को असम के होजाई इलाके में नाहिद आफरीन को करना है परफॉर्म, मुख्यमंत्री सोनोवाल ने खुद फोन कर सुरक्षा देने का भरोसा दिया। अभिनेता जितेंद्र के चचेरे भाई नितिन कपूर ने मुंबई में की खुदकुशी, इमारत से की 6ठी मंजिल से लगाई छलांग। हैदराबाद की अदालत ने फिल्म प्रोड्यूसर करीम मुरानी की अंतरिम जमानत रद्द की, रेप मामले में 22 मार्च तक पेशी का आदेश। मुंबई में फिल्म बेगम जान का ट्रेलर लॉन्च, अभिनेत्री विद्या बालन और महेश भट्ट समेत कई सितारे थे मौजूद। अक्षय कुमार ने शुरू की फिल्म पैडमैन की शूटिंग, किफायती सैनिटरी नैपकिन बनाने वाला मुरुनाथम के जीवन पर आधारित है फिल्म। 110 करोड़ रुपए में बिके अक्षय कुमार और रजनीकांत की आने वाली फिल्म 2.0 के सैटेलाइट राइट्स, अक्टूबर 2017 में आएगी फिल्म। सैफ अली खान बनाएंगे 2013 में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म गो गोआ गॉन का सीक्वल, एक बार फिर दिखेंगे कुणाल खेमू, वीरदास और आनंद तिवारी।
पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने दिया होली पर भाईचारे का संदेश। कराची के कार्यक्रम में भाषण की शुरुआत में बोले हैप्पी होली। अमेरिका के कई इलाकों में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी। चीन में सफेद आफत का कहर जारी। करीब 200 गाड़ियां बर्फ में फंसी। प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे पेरिस को मंगलवार के दिन किया गया पार्किंग फ्री। मेयर ने लोगों से की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील। स्पेन में पिछले महीने जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली 64 साल की महिला को किया गया अस्पताल से डिस्चार्ज। आईवीएफ तकनीक से हुआ बच्चों का जन्म।